हेलो फ्रेंड्स। आज आपका फिर से स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान का वर्तमान अभिप्राय, यानी कि चौथा अभिप्राय जो है व्यवहार का विज्ञान। अब व्यवहार का विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है कि वह ये जो अभिप्राय था ये सबसे पहले कब आया। तो ये सबसे पहले आया 20वीं सदी में, और इसके प्रतिपादन का कारण, इसको प्रतिपादित करने वाले जो थे उनका नाम था जेबी वॉटसन। अब जेबी वॉटसन ने 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में आईपी पावलोव द्वारा दिए गए शास्त्रीय अनुबंधन से प्रेरित हुए और प्रेरित होकर उन्होंने दिया व्यवहारवाद। इस प्रकार से जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक कहलाए। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से वो व्यवहारवाद के जनक कहलाए। लेकिन व्यवहारवाद से तात्पर्य क्या है? व्यवहारवाद से तात्पर्य है व्यवहार। मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार के विज्ञान के रूप में लगाना। यहाँ पर जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के संबंध में एक बात कही। क्या कही? कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। सकारात्मक विज्ञान से तात्पर्य क्या है? किस प्रकार से हम इस बात को समझेंगे कि सकारात्मक विज्ञान क्या होता है, सकारात्मक अध्ययन क्या होता है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी सामाजिक प्राणी होने से तात्पर्य क्या होगा? सामाजिक प्राणी होने से तात्पर्य होगा कि वो समाज में रहता है, इसलिए वो सामाजिक प्राणी है। अब जैसे मान लीजिए ये एक मनुष्य, तो ये मनुष्य है, तो ये विभिन्न प्रकार के अन्य प्राणियों से भी, अन्य मनुष्यों से घिरा होगा समाज के अंदर, जो इसके संपर्क में आएंगे। संपर्क होगा तो उनमें क्या होगा? व्यवहार। तो जेबी वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, पहले चेतना का अर्थ पढ़ रहे थे, चेतना के अध्ययन के रूप में ले रहे थे, उससे पहले हमने मन के रूप में ले रहे थे, आत्मा के अध्ययन के रूप में ले रहे थे। तो उनका अध्ययन करने से अच्छा है कि हम व्यवहार का अध्ययन करें, क्योंकि व्यवहार अपने डेली रूटीन के अंदर आता है और व्यवहार हमेशा बढ़ता जाता है, यानी कि लगातार बढ़ेगा, लगातार सकारात्मकता होगी, घटेगा नहीं। तो इसलिए हमें व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन करना चाहिए। ये तो बात थी कि जेबी वॉटसन ने इसके बारे में क्या बताया। अब जेबी वॉटसन के द्वारा जो व्यवहार के विज्ञान के रूप में अपना जो अभिप्राय दिया गया, उस अभिप्राय के समर्थक कौन कौन आते हैं, वह समर्थकों के बारे में अध्ययन करते हैं, समर्थकों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, समर्थक, इसके समर्थक आते हैं थॉर्नडाइक, एक आते हैं कोलसनिक,
एक आते हैं मैकडूगल, एक आते हैं स्किनर, एक आते हैं हल, एक आते हैं बोरिंग, एक आते हैं मन, लैंगफील्ड और क्रो एंड क्रो इटीसी। ये जो मनोवैज्ञानिक थे, ये सारे के सारे व्यवहार के विज्ञान के अर्थ जो था उसके ये समर्थक थे। इनमें से एक समर्थक आते हैं जिनका नाम हम पढ़ते हैं, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है वुडवर्थ। क्या नाम है उनका? नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या किया? वुडवर्थ ने एक प्रसिद्ध परिभाषा दी, अर्थ यात्रा परिभाषा। अर्थ यात्रा परिभाषा। अर्थ यात्रा परिभाषा से क्या तात्पर्य है? अर्थ यात्रा परिभाषा से तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार से इसके अर्थ बदले, मनोविज्ञान के अर्थ जिस प्रकार से बदलते गए, उनके बारे में वुडवर्थ ने बताया। कैसे बताया? उसकी परिभाषा के अंदर बताया उसने। देखिए परिभाषा क्या थी। उसने कहा मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा, फिर मन तथा अंत में चेतना का त्याग कर व्यवहार का स्वरूप अपनाया। ये दोस्तों वुडवर्थ द्वारा दी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अर्थयात्रा परिभाषा। तो अर्थयात्रा परिभाषा किसके द्वारा दी गई? वुडवर्थ के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसके द्वारा हम क्या बताते हैं? इसके द्वारा हम सभी अर्थ ले लेते हैं कि सबसे पहला अर्थ जो हमने लगाया था आत्मा के रूप में, फिर मन के रूप में अर्थ आया था, मन या मस्तिष्क, फिर तीसरा अर्थ चेतना के रूप में आया था, वो भी समाप्त हो गया, और अंततः ये अब वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित है। तो ये वुडवर्थ ने परिभाषा दी। अब हम पढ़ते हैं अपने जेबी वॉटसन के बारे में। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें, वो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं देखिए। जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन देखिए दोस्तों, मूलतः अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। दूसरी बात इनके बारे में ये है कि ये व्यवहारवाद के जनक थे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इनके लिए आती है, और जो बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में, टैट्स में, सी टैट में, आर टैट में, रीट में, इन टैट एग्जामों के अंदर, बहुत से स्टेट टैट एग्जामों के अंदर पूछा भी जा चुका है कि 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ये चमकता सितारा जो थे, ये अपने जेबी वॉटसन थे। 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन थे। एक इम्पोर्टेंट बात, इनका एक इम्पोर्टेंट कथन आता है। वो कथन इस प्रकार से है। वो कथन क्या कहता है? इन्होंने कहा कि मुझे कोई बालक ला कर दो, मैं उसे जो चाहूं बना
सकता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने इस कथन के अंदर उन्होंने व्यवहार की महत्ता को बताया और उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक बालक ला कर दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ, उसके व्यवहार में जो चाहे वो परिवर्तन कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से जेबी वॉटसन ने व्यवहार के विज्ञान, जो वर्तमान अभिप्राय है मनोविज्ञान का, उसको स्थापित किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चौथा अभिप्राय समझ में आया होगा और वीडियो क्वालिटी भी कुछ इम्प्रूव हुई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया स्टडी मटेरियल, समझाया गया जो है वो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फिनिटी क्लासेस। थैंक्स मित्रों।